Students, welcome to lab number 6, that is voltage divider circuit. आज जो हम लैब कर रहे हैं दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. उसका सर्किट एग्जामिन करेंगे और उसको हम परफॉर्म करेंगे मल्टीसिम सॉफ्टवेयर पे. इसमें जो इक्विपमेंट आपका ऑपरेटर्स यूज़ होगा वो है मल्टीमीटर, 5 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स. एक मल्टीमीटर है. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीटर? मल्टीमीटर इज़ अ मेजरिंग apparatus फॉर करंट एंड वोल्टेज. करंट वोल्टेज मेजर करने का डिवाइस है. और जो रेजिस्टेंस है वो करंट का फ्लो रोकने के लिए यूज़ होती है. तो 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट रखेंगे इसमें. और कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, डीसी सप्लाई यूज़ करेंगे जिसकी हम वैल्यू 10 वोल्ट फिक्स कर देंगे जो चेंज नहीं होगी. ठीक है. यहाँ पे जो सर्किट कंसीडर कर रहे हैं हम वो उसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 एंड RX, जिसके वोल्टेज V1 एंड VX मालूम करना है हमें. तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं. Voltage divider circuit is a series combination of resistances which can be used to obtain desired values of voltages at its intermediate nodes. इसका मतलब ये है कि वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट है वो सीरीज कम्बिनेशन होता है एक मल्टीपल रेजिस्टेंसेस का, दो या दो से ज़्यादा. ठीक है. और ये हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि डिज़ायर्ड वोल्टेज आपको किसी नोड पे या किसी लोड पे या किसी रेजिस्टेंस पे आपको चाहिए तो हम वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हैं. और वो किस तरह आप इसको ऑब्टेन करेंगे वो अभी मेथड में आपको बताता हूँ. इसमें यह है कि इफ़ रेजिस्टर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सीरीज सर्किट एंड अ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड टर्मिनल, दैट वोल्टेज डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर in proportion to its resistance value using figure 8. ये सर्किट डायग्राम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, सर्किट में 10 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज फिक्स रखा हुआ है और दो रेजिस्टेंसेस लगा रखे R1 एंड RX. अच्छा, R1 जो है वो एक फिक्स रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपके पास 5 किलो ओम है. ठीक है. ये जो रेजिस्टेंस है R1 इसकी वैल्यू है 5 किलो ओम. ये हम फिक्स रख रहे हैं. अच्छा, RX जो है वो भी डिफरेंट रेजिस्टर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का साइन गिवन है कि वेरिएबल रेजिस्टेंसेस होगी, लेकिन यहाँ पे हम जो है रेजिस्टर की वैल्यू चेंज करेंगे. अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टर्स लगाते हैं. अच्छा, ये सर्किट में V1 और VX है तो ये बिहेव कैसे करेगा? जब हम सप्लाई ऑन कर देंगे यहाँ पे, व्हेन वी टर्न ऑन द सप्लाई, VS इज इक्वल टू 10 वोल्ट जो है, इसको जब ऑन कर देंगे तो ये जो वोल्टेजेस ये जो प्रोवाइड कर रहा है ये दोनों रेजिस्टेंसेस पे ड्रॉप होगा. R1 पे भी होगा और RX पे भी होगा. तो अगर आपको रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मालूम करनी है तो हम वोल्टेज से मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर दोनों रेजिस्टर्स जो हैं उनकी वैल्यू इक्वल है, फॉर एग्जांपल आपकी R1 की वैल्यू 5 किलो ओम है और आपने R2 जो लगा RX लगाया है वो भी 5 किलो ओम का ही लगा दिया, देन व्हाट विल हैपन, दोनों दोनों रेजिस्टेंसेस पे सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा. यानी कि 5 वोल्ट इस पे ड्रॉप होगा और 5 वोल्ट दूसरे रेजिस्टर जो RX है उस पर ड्रॉप होगा. इसी तरह अगर ये दोनों पे सेम वोल्टेज क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम थी. अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी तो फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि किस पे क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो यहाँ पे वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, जबकि R1 की ज़्यादा है तो R1 पे ज़्यादा होगा. अगर R1 की वोल्टेज जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ RX, देन द वोल्टेज ड्रॉप ऑन RX विल बी मैक्सिमम. ठीक है. तो यहाँ पे जो नोड्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिजायर्ड वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एट इट्स इंटरमीडिएट नोड्स. तो इसका मतलब ये जो नोड्स है ना, ये यहाँ पे हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं. इसके अक्रॉस, इन नोड्स के अक्रॉस ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है.
इन ये V1 जो आ रहा है वो इस ए नोड ए कह लें इसको, नोड ए एंड बी के अक्रॉस आ रहा है, और ये नोड सी है तो जो Vx आएगा वो बी एंड सी नोड्स के अक्रॉस आएगा। ठीक है, तो जब ये आप सर्किट डेवलप कर लेंगे तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी एस इज इक्वल टू आई आर, supply voltage is equal to current, the product of current and the resistance, where resistance is the sum of R1 plus Rx। तो ये फार्मूला जब यहाँ पे पुट किया तो इसका जो मेन सप्लाई जो मेन फार्मूला बनेगा वो वी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर एक्स, ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है, इंटू इंटू वी इंटू सप्लाई वोल्टेज, वी सप्लाई वोल्टेज। तो अगर आपको ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ये वी एक्स जो है, अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे वी एक्स। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या किन पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन या वैल्यू मालूम होना ज़रूरी है, इसके लिए आपको आर एक्स की वैल्यू पता होना ज़रूरी है, आर वन की पता होना ज़रूरी है, और वी सप्लाई की। सप्लाई वोल्टेज तो आपका 10 वोल्ट है, आप 10 पुट कर दोगे। आर वन आपने मैंने कहा कि 5 किलो ओम फिक्स रखना है तो वो आर वन 5 किलो ओम रख दोगे। अब यहाँ आर एक्स सिर्फ आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आर एक्स अब मैंने स्टार्ट करना है 10 ओम मैंने रखा है, तो आप ये 10 की वैल्यू पुट कर दोगे। ये 5 किलो ओम है तो यहाँ 5000 ओम्स हम लिख सकते हैं। या अब ये इसकी आर एक्स की वैल्यू 10 ओम है तो यहाँ 10 ओम लिखेंगे, यहाँ भी 10 ओम लिखेंगे, और 10 वोल्ट जो है सप्लाई वोल्टेज, तो वी एक्स की वैल्यू कैलकुलेटेड आ जाएगी। तो हम इस प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, पहले तो हमें मेजर्ड वैल्यूज निकालनी है, मेजर्ड वी एक्स एंड वी वन निकालना है। यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रहा है, ये मेजर्ड करके निकालना है। और उसके बाद हमें इसको इसकी कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यूज़ को निकालना है और फिर मैच करना है जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आई हैं और मेजर्ड वैल्यूज़ आई हैं, तो उसका उसमें एरर कितना परसेंट है। तो ये इसकी टेबल है, दिस इज़ द टेबल। तो इस टेबल में क्या करना है कि यहाँ पे देखें इस कॉलम्स में लिखा आर एक्स जो हमें जो लेना है यहाँ पे, ये जो आर एक्स है वो हमें चेंज करना है। तो आर एक्स की करना है, पहले 10 ओम रखना है, यहाँ पे आर एक्स जो है पहले 10 ओम रखेंगे, और आर वन जो हमारा फिक्स है 5 किलो ओम रखेंगे, और फिर वोल्टेज मेजर करेंगे सप्लाई ऑन करके। तो आर एक्स को हमने 10 ओम रखना है, फिर हम वी वन मेजर करेंगे, वी वन जो है हमारा ये वाला है, दिस इज़ द वी वन, इसके अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर करेंगे। सेकंड वी एक्स है, फिर हम क्या करेंगे वी एक्स का वोल्टेज मेजर करेंगे यहाँ से, दिस इज़ द आर एक्स पे हमारे पास वी एक्स आ जाएगा जो अच्छा आर एक्स, अब एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 ओम है, तो आर एक्स 10 ओम है, तो वोल्टेज एट 10 ओम यहाँ पे मेजर करके निकालेंगे। ये दो काम हो गए, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर यही दो काम आपको ये कैलकुलेटेड वाले करना है, वी वन और वी एक्स की वैल्यू जो है ये आपको कैलकुलेटेड निकालनी है। तो कैलकुलेटेड जब आप ये कैसे निकालेंगे, बाय विच फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आप फार्मूला ये यूज़ करेंगे, दिस वन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वी एक्स की वैल्यू निकालें कैलकुलेटेड, तो यहाँ वी एक्स है। ठीक है, तो इसमें आर एक्स कितना है 10 ओम है, तो आपने यहाँ 10 पुट करना है, यहाँ भी 10 पुट करना है। आर वन कितना 5 किलो में, यहाँ 5000 पुट करना है, या वी सप्लाई कितनी है 10 वोल्ट है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, तो वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये कैलकुलेटेड होगी। ये फिर आप इससे कंपेयर करेंगे कि सेम आई है। देन व्हाट विल यू डू, आपको वी वन कैलकुलेटेड निकालना है। वी वन कैलकुलेट निकालने के लिए ये यहाँ वी वन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आर वन आएगा, यहाँ पे आर वन आएगा, और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस आएगा जो आपने यहाँ लगाया होगा। ठीक है, और वी सप्लाई, सप्लाई वोल्टेज जो है, ठीक है, मतलब कि आर एक्स नीचे सिंपल होगा, ये नीचे वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ऊपर सिर्फ आप क्या करेंगे आर वन लिख देंगे वी वन लगाने के लिए, और जब वी एक्स निकालने होंगे तो आर एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे गिवन है, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो चलें अब इसको परफॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छा ये आखिरी कॉलम रह गया, ये परसेंट एरर का है, यहाँ पे लास्ट कॉलम, इसमें हमने लिखा हुआ है कैलकुलेटेड वी एक्स माइनस मीन ऑफ वी एक्स
डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वी एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है, आपको क्या करना है, कैलकुलेटेड वी एक्स लेना है। यहाँ पे कैलकुलेटेड वी एक्स है, ठीक है भाई। कैलकुलेटेड वी एक्स ये वैल्यू लेंगे, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करेंगे आप मेजर्ड वी एक्स, ये वाली वैल्यू, ठीक है भाई। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटेड वी एक्स जो यहाँ आया था उससे डिवाइड कर देंगे इसको दोबारा से, ऊपर एक टर्म को, और 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखेंगे इस जगह। फिर आप देखेंगे कि क्या इसका आ रहा है सबकी, फिर ये आप परसेंट निकालेंगे कितना परसेंट एरर आ रहा है। नियर टू 0% एरर होना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिया था, तो जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है तो ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने आ गया है। ये मैंने सर्किट इस पर बनाया है। पहले मैं ये परफॉर्म करके रीडिंग निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये सर्किट कैसे बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो R1 है हमारा फिक्स है 5 किलो ओम, ठीक है। और RX जो है हमारा 10 ओम है। स्टूडेंट, ये सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे R1 आपने 5 किलो ओम रखा है और RX जो है वो 10 ओम रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लगाई, दिस इज़ द मल्टीमीटर। ये दो मल्टीमीटर्स हैं, इसकी स्क्रीन ये आ रही, ये मल्टीमीटर 2 है, ये मल्टीमीटर 1 है। मल्टीमीटर 2 जो लगा हुआ है वो हमारा R1 के अक्रॉस लगा हुआ है, और मल्टीमीटर 1 जो है वो हमारा RX के अक्रॉस लगा हुआ है। ये सप्लाई वोल्टेज है। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मैंने यहाँ फिक्स कर दी। अब मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ कि रन हो जाए हमारा सर्किट। तो जब रन होता है तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, जो एक मल्टीमीटर है उस पर, जो मल्टीमीटर 2 है जो R1 की वैल्यू बता रहा है, वो बता रहा है 9.98 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है R1 पे। और जबकि हमारा जो RX है उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 19.96 मिली वोल्ट, और एक्चुअली भी यही आता है। तो ये रीडिंग हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 9.98 वोल्ट्स, और दूसरा कितना था, 19.6 मिली वोल्ट। नाइनटीन पॉइंट सिक्स मिली वोल्ट। नाइनटीन पॉइंट नाइन सिक्स मिली वोल्ट। तो हमारे जो वी एक्स है, जो हमारा वी एक्स है वो 9.98 है। दिस इज 9.98 वोल्ट्स। और आज हमारा जो, सॉरी, वी एक्स जो है हमारा वो 19.96 मिली वोल्ट है, और वी वन जो है हमारा 9.98 वोल्ट है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये आपका होम घर का टास्क है। कैलकुलेट करके आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। अब मैं 100 ओम पे वैल्यू पुट करो, 100 ओम पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो हम सर्किट पे जाएंगे दोबारा। हम यहाँ जो वैल्यू गिवन है इसकी, इस पर डबल क्लिक किया मैंने इसको, और ये 100 और ये ओम रख लिया है, सॉरी, रेजिस्टेंस 100 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे
पुट करके, ठीक है, ओके कर देते हैं इसको। तो ये वैल्यू क्या होगी, 100 ओम। अब प्ले करके देखते हैं भाई क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं हमारे पास। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है वोल्टेजेस में, जो मेजर्ड है, जो V1 है वो 9.804 हो गया। तो उसको नोट कर लेते हैं, 9.804। V1 जो हमारा पास आ रहा है 9.804 आ रहा है वोल्टेज। इसी तरह Vx क्या आ रहा है हमारे पास, Vx नोट कर लेते हैं, 196.079 मिली वोल्ट। 196 मिली वोल्ट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये दो रीडिंग्स हमारी हो गई, ठीक है। इसी तरह अब क्या करेंगे हम, थर्ड रीडिंग लेनी है तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम रखनी है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको हम 1 कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू किलो ओम कर देते हैं, ठीक है, ओके कर दिया। इसको प्ले करते हैं, ठीक है भाई। 1 किलो ओम, 1 किलो ओम करने से हमारे पास जो है V1 की जो वैल्यू है वो 8.33 वोल्ट्स हो गई है। तो ये नोट कर लें, 8.33 वोल्ट्स V1। और जो Vx है उसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। Vx की आ रही है 1.667, 1.667 वोल्ट्स। ये दोनों मिली वोल्ट्स में आई थी, ये वोल्ट में आ रही है, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यूज हम नोट कर रहे हैं। अब वोल्टेज देखें, यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है और इसका वोल्टेज कम होता जा रहा है। हमें ये नोट करना है, जब वोल्टेज इक्वल हो जाए तो मीन्स हमारे पास रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है। अब क्या कर रहे हैं, हम स्टॉप किया उसको, सिमुलेशन को, और जो RX है इसकी वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ पे 5 किलो। ओके कर दिया। अब देखते हैं क्या रेटिंग हो रही है। देखिए 5 किलो जब मैंने किया तो ये रजिस्टर की वैल्यू भी 5 किलो है और RX की वैल्यू भी 5 किलो है। तो दोनों जो रेजिस्टेंसेस इक्वल हुए तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है दोनों का वो 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट हो गया। दोनों पे 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। क्यों? बिकॉज द रेजिस्टेंसेस ऑफ बोथ रेजिस्टर्स आर इक्वल। तो ये हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, ठीक है। अब मज़ीद जो है मैं इसकी रीडिंग वैल्यू जो है इंक्रीज़ करता हूँ रेजिस्टेंस की, RX की। 5 किलो हमने ले लिया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास 10 किलो। 10 किलो यहाँ पे लिखा मैंने और इसको हमने ओके कर दिया। प्ले करके देखें। अब देखें जो V1 जो ज़्यादा था अब कम होता जा रहा है और Vx बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो R1 का था वो कम हो गया है और RX का बढ़ गया है। तो ये नोट कर लेते हैं भाई, ये जो वोल्टेज है यहाँ पे 3.33 हो गया है और इसका जो है वोल्टेज कितना आया था, 6.667। ठीक है। इसी तरह जब आपने उसको स्टॉप करने पहले 100 किलो हम करेंगे, ठीक है। अब रीडिंग नोट करें कितनी हो रही है। तो तकरीबन 4.5 वोल्ट्स हो गई है R1 पे वोल्टेज V1 की वैल्यू। तो 476 मिली वोल्ट, 476 मिली वोल्ट। और जबकि Vx की जो वैल्यू है वो 9.524, 9.524,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी तमाम रीडिंग आ गई है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो है वो रीडिंग्स लिखेंगे क्या आ रही है। ठीक है, तो 5 मिनट्स में मैं आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट्स में ये कैलकुलेशन करें कि V1 और Vx कितनी आ रही है। कम ऑन स्टार्ट राइट नाउ, अपने मोबाइल से कैलकुलेशन करें, ये फार्मूला यूज़ करें और ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ मुझे बताएं। मैं किसी से ये पूछ लूँगा कि कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे। उसके बाद ये एरर्स निकाल लें परसेंट। स्टार्ट करने अभी। सर सर जी बेटा। सर Vx का तो फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, लेकिन V1 को कैसे कैलकुलेट करना है? देखो Vx के सामने लिखा हुआ है ना, जी Vx का फार्मूला तो ठीक है, तो V1 का क्या जी करोगे आप, जो Rx लिखा हुआ है ना ऊपर यहाँ दिख रहा है, जी ये Rx की जगह आप R1 लिख दो बस, और यहाँ पे ये V1 की वैल्यू आ जाएगी। Rx जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको R1 पुट कर दे तो आपके पास V1 की वैल्यू हो जाएगी। अगर Rx पुट करेंगे तो Vx की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। जी ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज निकालें, शाबाश। सर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज कितना है? सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है। नहीं रहेगी। सप्लाई वोल्टेज 10 ही रखेंगे, ये सप्लाई वोल्टेज जो है वो 10 ही रहेगा। बाकी Rx की वैल्यू आप चेंज करते रहें, पहले 10 ओम रखें, फिर 100, फिर 1K, फिर 5000 ओम, 10,000 ओम, 100,000 ओम्स, नीचे भी ऊपर भी। तो आपके पास ये Vx आ जाएगा, पहले तो ये Vx की वैल्यूज आ जाएंगी कैलकुलेटेड। अब V1 के लिए मैंने बताया था, जहाँ ऊपर आपने Rx लिखा हुआ है, सिर्फ R1 लिख देंगे ऊपर। अच्छा स्टूडेंट, ये जो आपका मल्टी सिम है ना, यहाँ पे किस तरह आपको न्यू फाइल न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे सबसे पहले फाइल न्यू में जाके न्यू डिज़ाइन करें। ये न्यू डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। ये हमारा प्रीवियस था, ये डिज़ाइन 2 बन गया है। अगर न्यू फाइल भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे क्लोज ऑल कर देंगे, फिर उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे। ठीक है, उसमें भी न्यू फाइल आती है। तो अब ये मेन स्क्रीन तो आपकी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो ऑटो स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जब आपको रेजिस्टेंस चाहिए हो तो आप यहाँ पे जाएंगे, बेसिक बेसिक जो डिवाइसेस होती है ना, यहाँ पे जाएंगे, जो ग्राउंड बना है यहाँ पे आपको पावर सोर्सेज मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पे हम गए, यहाँ रजिस्टर है,
ये कंपोनेंट बॉक्स खुल गया। तो ये जो फैमिली आ गई इसको खोलेंगे ग्रुप में, तो यहाँ बेसिक डायोड्स है, ट्रांजिस्टर, एनालॉग है, TTL है, CMOS है। तो हम बेसिक पे ही क्लिक रखेंगे, हमें बेसिक पे क्लिक रखा और उसके बाद क्या करेंगे, हम रजिस्टर पे जाएंगे। ये रजिस्टर जो है, ठीक है, यहाँ पे 1 किलो ओम लिखा है, आप 1 किलो ओम को ओके कर देंगे। तो ये रजिस्टर आ गया आपके पास, ठीक है। ये एक और रजिस्टर मैंने ले लिया तो 2 हो गए, ठीक है। एक और ले लूँगा, ओके करूँगा तो 3 हो जाएंगे। ये होते रहेंगे जब तक क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने वापस डिलीट कर दिया। 2 रेजिस्टेंसेस हो गए। अब इनको मुझे मूव करना है वर्टिकल में, तो इस सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस तरह इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन हो गए। अच्छा, अब मुझे सप्लाई चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, ग्राउंड वाले ऑप्शन में। यहाँ पावर सोर्सेस लिखा है, पावर सोर्सेस सिलेक्ट की, DC पावर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया, ये DC पावर आ गई, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है आपको, यहीं से DC पावर से DC पावर सोर्स जो है इसमें ग्राउंड है, ठीक है, दिस वन इज़ द ग्राउंड। ग्राउंड को ओके करें और यहाँ पेस्ट कर दें, सही है। इसको क्लोज कर दें। अब ये 10 वोल्ट की सप्लाई है, तो मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा, डबल क्लिक किया तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन कि हम इसकी वोल्टेज सप्लाई चेंज कर सकते हैं। 10 वोल्ट कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब इसकी कनेक्टिविटी बना लें, ठीक है। ये हमने इसको कनेक्शन बना दिया, ये ग्राउंड लगा दिया यहाँ पे। इस सर्किट तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने इसको थोड़ा सा मूव करके इधर कर दिया, ठीक है। ये हमारा R1 हो गया। इसको चेंज भी कर सकते हैं कि RX है आपका, तो यहाँ पे आप लेबल में जाके इसका नाम चेंज कर सकते हैं RX। तो 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम है दोनों का। ये इसकी वैल्यू हमारी 5 किलो ओम है जो फिक्स रखी हुई हमने, तो उसको हमने 5 किलो ओम रख लिया, ओके कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 किलो ओम रखने या जो 10 ओम से स्टार्ट हो रही है तो 10 ओम रख लेंगे, ठीक है। अब मल्टीमीटर हमें लेना है मेजरमेंट। ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको कंपोनेंट्स, दिस इज़ द मल्टीमीटर। मल्टीमीटर लिए मैं 2 मल्टीमीटर चाहिए, एक R1 के लिए, एक RX के लिए। तो एक मल्टीमीटर ये हो गया R1 के लिए, दूसरा मल्टीमीटर हमारा हो गया RX के लिए, ठीक है। ये सेकंड जो है वो फंक्शनेटर है जो हमने पढ़ा था, एक वाट मीटर है, ऑसिलोस्कोप है। ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, अगर यूज़ करना चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर का पॉजिटिव जो है वो यहाँ कनेक्ट हो गया, और जो सेकंड टर्मिनल है यहाँ कनेक्ट हो गया। दूसरा मल्टीमीटर जो लिया है उसका हमने इसी नोड से कनेक्ट कर दिया जो R1 और RX के दरमियान में, ठीक है। और मल्टीमीटर का जो सेकंड है वो टर्म जो है हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। पापा चाबी। अच्छा, अब जो है ये 2 हमारे पास जो है मल्टीमीटर आ चुके हैं। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया हमने M1 को, इसको भी डबल क्लिक कर लिया, ठीक है। ये 2 हो गए। अब क्या करेंगे, आप इसको रन कर लें। ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। प्ले करके देखते हैं कि रीडिंग हमारी आ रही है या नहीं आ रही। तो ठीक है स्टूडेंट, देखें कि 1 किलो ओम पे ये रीडिंग हमारी आ रही थी। 8.33 जो है थी वो हमारी थी
V1 था जो हमारा 8.33 था 1 किलो ओम पे, और Vx था वो 1.067 था। ठीक है, वही रीडिंग हमारी आ रही है। सो दिस इज द टेक्निक टू सर्किट डायग्राम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं। अच्छा, ये रीडिंग आ गई। अब आप लोगों ने कैलकुलेटेड निकाल ली? कोई बता सकता है मुझे? कैलकुलेटेड वैल्यूज बता सकते हो स्टूडेंट? व्हाट आर द कैलकुलेटेड वैल्यूज? जी अरीबा, आपने वैल्यू निकाली है? सर मैंने पहली निकाली है बस। क्या वैल्यू आई है V1 की, बताओ। सर V1 की आई है 3.33। 3.33 10 ओम पे? नहीं जी सर, मेरे पास तो 10 आई है। 10 आई, 10 सही है फिर भी। जैसे डेसिमल में भी वैल्यूज लिखा करो। और Vx कितना आया? 0.33। 0.33। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि क्या वैल्यू सही पुट नहीं की? कैसे किया कैलकुलेटर? सर मोबाइल से किए। इसको फिर भी सेकंड रीडिंग क्या आ रही है 100 ओम पे? 0.47 आ रही है सर। 0.476 V1 0.4। 0.476। नहीं सर, ये Vx है ना? V1 में। नो सर, V1 है, V1 है ये। तो ये सेकंड की 0.476 कैसे आ गई? तो इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? सर, मोबाइल से तो यही आ रहा है। ये नहीं, गलत आ रही है, गलत कर रहे हो। रीडिंग जो आप फार्मूला है ना, ये जो गिवन है नीचे, सर एक बार कैलकुलेशन आप दोबारा बता दें किस तरह करनी है। यहाँ पे देखो। यहाँ पे RX है ना, RX। देखो, सेकंड वाले की बता रहा हूँ। यहाँ 100 ओम पुट करो यहाँ पे, सेकंड वाला जो है। ठीक है, नीचे देखो, इस तरह होगी। सर फर्स्ट वाले में Vx की 6.66 आ रही है। फर्स्ट वाले में Vx कितना आ रहा है? 6.66। 6.66। गलत आ रही है। सर मेरी भी यही आ रही है 6.66। सप्लाई वोल्टेज 10 रखा है आपने? यस सर। यस सर। सर यस मेरा सर। V1 1 आ रहा है। सर एक रीडिंग आप करके दिखा दें सर। एक मिनट भी करते हैं। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है हमारी, मैं रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रीज्वाइन करें।